कि हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शंस। एक्चुअली मुझे इतनी बार मैसेजेस आते हैं, बच्चे अकेले में आके मिलके बोल के जाते हैं कि सर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ कि चाहे वो मेरा कॉलेज का टाइम हो, चाहे वो मेरी प्रिपरेशन का टाइम हो, चाहे वो मेरे लवासना में ट्रेनिंग के दिन हो, चाहे वो मेरे एनडीटी में नागपुर में ट्रेनिंग के दिन हो, इतना मैं बता सकता हूँ जो मैंने फील किया है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत अल्ट्रा टैलेंटेड लोग अगर गलती से किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं तो मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे कामों में भी असफल हो जाते हैं। और कई बार एवरेज लोग लकीली या फिर अपनी किसी तरकीब से अगर वो डिस्ट्रैक्शन में या तो फंसे नहीं है या फिर निकल आए हैं बाहर, तो सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। अगर डिस्ट्रैक्शन किसी टैलेंटेड आदमी को भी बर्बाद कर सकता है, और डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं है तो किसी एवरेज आदमी को भी सफलता दिला सकता है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्या डिस्ट्रैक्शन सबको होता है। तो 99% लोगों को मुझे ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्शन होता तो है। अलग अलग चीज़ों का होता है, अलग अलग उम्र में होता है, अलग अलग इंटेंसिटी का होता है, पर होता है। अब पॉइंट ये है कि जिस एज में आप लोग हैं और जिस एज में आप देश के सबसे टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें माइंड एकदम एकाग्र होना चाहिए, एकदम फोकस्ड होना चाहिए लेजर की तरह, ऐसे टाइम में, ऐसे एज में अगर आप को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आप उस एग्जाम में फोकस नहीं कर पाएंगे। तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपको दिखाना है कि आप मैचो पर्सनैलिटी हो, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपको लोग जानते हैं, आप बहुत सोशल हैं, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको शायद अल्कोहल की, सिगरेट की, दोस्ती की, रात में नाइट आउट पार्टी की, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शन से बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके दिल में ये इच्छा, ये डिजायर इतनी डीप, इतनी बर्निंग है कि आपको एक दिन सफल होना है और जल्दी होना है, अगर आपको ये पता लग गया है कि डिस्ट्रैक्शन है ये शॉर्ट टर्म प्लेजर दे सकते हैं बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकते हैं, और हो सकता है बनने के बाद, सफलता पाने के बाद जब आप इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को भी दूसरी फॉर्म में कभी करेंगे तो शायद यही डिस्ट्रैक्शन आपको ज्यादा प्लेजर देंगे, ज्यादा आराम देंगे, आपके माइंड को ज्यादा शांति देंगे। मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के 4-5 प्रैक्टिकल तरीके हैं। एक तो अगर आप लोग अपने मदर फादर, मम्मी पापा, भाई बहन, सीनियर से थोड़ा बहुत डिस्कस करें खुल के। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन परेशान कर रहा है, अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन बार बार अपनी तरफ खींच रहा है और आप अपना माइंड फोकस नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है सबसे अच्छा सॉल्यूशन पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, सीनियर्स, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप बताओ। बताने से मन हल्का होता है, बताने से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है। मुझे तो कई बार मिला है। कई बार मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ किसी भी चीज़ को, तो मुझे, अगर मैं 4 लोगों से डिस्कस करता हूँ तो कोई ना कोई एक आदमी तो जरूर है जो मुझे एक रास्ता दिखा देता है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन के लिए कभी भी आप पहली बात अकेला रहना बंद कीजिए। अकेले रहने में लोनलीनेस होती है, अकेले रहने में वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ज़्यादा हो जाए। मैं प्रीफर करता हूं कि जो जो जिस रूम में आप रहते हो वो डबल शेयरिंग रूम हो। एक्चुअली आजकल बच्चों को लगता है हमसे हमारी प्राइवेसी हर्ट हो जाती है और हमें जिस टाइम सोना है, जिस टाइम लाइट बंद करनी है, हमें एकदम ऑटोनॉमी चाहिए। पर मुझे लगता है ये छोटी सी कॉस्ट है आपकी ऑटोनॉमी की, बट आपका जो माइंड अच्छा होगा, अगर आपका रूममेट अच्छा है तो रूममेट अच्छा होने से भी आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। अगर वो पढ़ने वाला है तो आप पढ़ोगे, उसको देख के पढ़ोगे। अगर आपको बार बार बाहर जाने का मन है फोन पे बात करने का, तो भी आप अगर 10 बार जाते तो उसके होने से आप 5 बार जाओगे। तो मुझे लगता है एक ये भी तरीका है आपको आर्टिफिशियली अपने आप को कंट्रोल करने का। तीसरा ये कि आप सफलता को बहुत इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आप बार बार सोचिए, आप सफल लोगों का वीडियो देखिए यूट्यूब पे। जब भी आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपको ये लगना चाहिए कि आज अगर मैं इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन में फंस गया तो मुझे वो बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब अपने आप को उस वीडियो में इमेजिन करते हो, जब लाल बत्ती की 10-15 गाड़ियां जा रही हैं, और आजकल बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसमें टॉपर्स निकलते हैं, ऑफिसर्स निकलते हैं, तो आप अपने आप को उसमें इमेजिन करते हो, तो जब आप डिस्ट्रैक्शन में हल्का सा भी फंस रहे हो तो आप उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए कि अगर नहीं बने तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। कुछ आजकल मूवीज भी आ रही हैं जिसमें ऐसा होता है कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन होके एक हम मल्टी डायमेंशनल हैं, हम मल्टी टैलेंटेड हैं, हम एक ही आदमी कई सारे काम कर सकता है। मैंने पर्सनल लाइफ में जो फील किया है वो एकदम अपोजिट किया है। 90% लोग जो डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं वो सफल नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, बहुत ही टॉप का कंट्रोल रखना पड़ेगा, टॉप का। अगर आप हल्का सा भी कंट्रोल लूज करते हैं तो मुझे लगता है नजरें हटी दुर्घटना घटी, आप सीधे 1 साल पीछे जाते हैं। 1 साल तो आपका वो 2-4 दिन का मजा, दोस्तों को दिखाने का मजा, मुझे लगता है उसकी कॉस्ट बहुत ही हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। किसी को मत दिखाइए, बल्कि आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि भैया मैं तो एवरेज आदमी हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो लोग आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे जब आपको हर वक्त पढ़ते हुए देखेंगे। एक्चुअली नए नए अलग अलग तरह के टर्म्स उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं। कोई बोलते हैं यार ये पढ़ाकू बहुत ज्यादा है, घिस्सू बहुत ज्यादा है, स्टूडियस है। इन इन टर्म्स को आप नेगेटिव क्यों मानते हैं? इन टर्म्स को अगर आप खुद ही एक्नॉलेज कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे मैं हूं, तो फिर आपको दोबारा कोई बोलेगा नहीं। तो मुझे लगता है इस एज ब्रैकेट में आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है और आपको इन सारे डिस्ट्रक्शन से बचना है। आपको, मुझे याद है मेरे एक दोस्त था, उसके भी डिस्ट्रक्शंस बहुत थे, तो वो अपने आप को जानबूझ के पेरेंट्स के सामने रखता था ताकि उसके डिस्ट्रक्शन नहीं हो। तो ये सारी की सारी बातें और ये सारी की सारी गलत आदतें कई बार मूवीज भी प्रमोट करती हैं। कई बार मूवीज में होता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड होते हुए भी आईएएस बन गए हैं, और ये सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए भी आईएएस बन गए हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत ही कम, 100 में कोई एक बनता है जिसको हो सकता है किसी मूवी में ग्लोरीफाई कर दिया गया हो। बट अदरवाइज हमारा जो माइंड है वो इन सब चीज़ों में अगर एक बार पड़ जाता है, तो मैंने तो देखा है, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई है, अगर किसी को ड्रग्स लेने की आदत हो गई है, तो वो लेता रहता है। उसके बाद वो, उसकी वो आदत छूटती नहीं है, उसको टाइम चाहिए, उसको वो मौका चाहिए कि उसको कहाँ से मिले। इसी तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसको बार बार उससे मिलना है, उसको बार बार डर लगा रहता है कि कहीं चला ना जाए, रिलेशन टूट ना जाए, उसने उससे क्यों बात कर ली। मुझे लगता है छोटी छोटी टेंशन जो आपको परेशान करती है, लॉन्ग रन में इतना हार्मफुल है कि आप दोबारा कभी उस टाइम को पा नहीं पाओगे। तो टाइम बहुत प्रीशियस है आपका। और मुझे लगता है अगर आपको कोई भी दोस्त किसी भी तरह से, अगर कोई ये भी बोल रहा है कि चलो मैं खर्च कर दूंगा पार्टी में, मुझे लगता है तब भी आप एक समझदार आदमी अगर हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आप बड़ा ही ओपनली डिक्लेयर कर देंगे और अनाउंस कर देंगे, अगर आप समझदार हैं कि भैया हमें सिर्फ पढ़ना है,
तो फिर आपको कोई पढ़ाकू बोले, घिस्सू बोले, केटीपी बोले, कुछ भी बोले, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो जीता वो सिकंदर। अगर आप जीत गए, 2-3 साल बाद आपका नाम उस होली पीडीएफ में आ गया और एक बार अगर आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिली, तो वो सारी बातें भूल जाएंगे। अदरवाइज आप इन छोटे छोटे चक्करों में लगे रहेंगे, फिर जीवन भर एक ही बात बोलेंगे, हाँ मेरे बैच में वो लड़का था या वो लड़की थी, वो उतना होशियार नहीं थे, वो उतने टैलेंटेड नहीं थे, पता नहीं उनका लक काम कर गया, वो बन गया, मैं नहीं बना, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। ये सब होगा बाद में, अगर आपने अभी नहीं समझा। आपकी सफलता से ज्यादा आपका साथ कोई नहीं देगा। और जो अभी आपके क्लोज लग रहे हैं, आप एक काम करिए, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10th में, 12th में, 8th में जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड थे, क्या वो आज आपके फ्रेंड है? क्या वो आज आपकी लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट है? उसी तरह जो आपको अभी लग रहा है कि जो अभी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, 5 साल बाद हो सकता है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो, सकता है वो बिल्कुल ना मिले। यकीन मानिए, ये जर्नी मैंने जी है और बहुत क्लोजली जी है, ऑब्जर्व किया है और बहुत लोगों को देखा है। आप अभी जिस चीज को बहुत ही क्लोज मान रहे हो, अपना नंबर 1 मान रहे हो, वो नंबर 1 क्या लास्ट में भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी जो आपको मौका मिला है, ये टाइम जो आपके माँ बाप ने दिया, भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, इतने सुंदर एग्जाम की तैयारी करना जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेंज कर दे, जो इस देश के बारे में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ आ जाए, जिसको करने के बाद आपको इतना प्राउड फील हो, बनने के बाद भी। यूपीएससी निकालने के बाद कोई तुक्के से यूपीएससी निकलता नहीं है, आपको पूरी दुनिया मानती है, आपकी नॉलेज का लोहा मानती है, और उस नॉलेज को आप खुद भी फील करते हो जब आप किसी फाइल पे साइन करते हो, जब आप किसी फाइल को समझते हो। तो आपका ये जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल आपको सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को 100% जीरो कर देना चाहिए और केवल 100% फोकस करना चाहिए। फोकस से बड़ा इलाज कोई नहीं है। और आप जितने आर्टिफिशियल प्रेशर अपने ऊपर डाल सकते हो, जितनी आर्टिफिशियल बेड़ियों में आप अपने आप को बांध सकते हो, आर्टिफिशियल बेड़ियों का मतलब है जानबूझ के रूममेट के साथ रहना शुरू कर दो, जानबूझ के पेरेंट्स को बताना शुरू कर दो। जितना आप ये करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। आपको अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए और उन कमजोरियों को हैंडल करना आना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन बोल बोल के और डिस्ट्रैक्शन का बहाना ले लेके आप कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो अगर आपका सफलता नहीं मिली आपको। तो ये मैंने वीडियो बनाया है बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से। प्लीज आप इस वीडियो की बात अगर मानेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि आप अपने इस प्रीशियस टाइम में, जो आपका यूथ है, जो आपका सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है आपकी लाइफ का, जिसमें अपने पेरेंट्स ने आपके हार्ड एंड मनी से आपको कोचिंग की फीस, कॉलेज की फीस, आपको कपड़े और घूमने फिरना सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपका जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, इसमें आप कोई भी गलती ना करें। एक गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी और एक गलती आपको वो वापस नहीं आता। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि आधा घंटा गया, वो आधा घंटा नहीं जाता, वो 4 घंटे जाते हैं, पूरा दिन जाता है, और उसके बाद हैंगओवर होता है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मन करता है, 4 दिन बाद फिर मन करता है, और ये एक बहुत बुरा स्पाइरल है, विशियस साइकिल है। इस विशियस साइकिल से आप नहीं निकल पाएंगे। जितनी मूवीज ग्लोरीफाई करती हैं, जस्टिफाई करती हैं कि ऐसा होने से भी ऐसा हो जाता है, नहीं होता, 90% का नहीं होता। तो अगर आप अपने आप को उन 10% में मान रहे हैं कि आप कर लेंगे तो ठीक है, आप कर सकते हो, वो आपकी खुद की कॉस्ट है, वो आपका खुद का रिस्क है। मुझे लगता है हमें कोई भी एक ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जिसका 1% भी रिस्क हो हमारे करियर की तरफ। तो मैंने तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है जो इतने 100% सतर्क और कोशिश रहते हैं कि हमें एक गलती भी नहीं करनी है, और तभी वो आगे बढ़ते हैं।